अस्सलाम वालेकुम यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। नूर ब्लॉग्स में आपका दिल से शुक्रिया। मेरी वीडियो जो आपको लाइक भी करते हैं और शेयर भी करते हैं, मुझे बहुत दिल से खुशी होती है माशाल्लाह से। और प्लीज़ मेरी वीडियो देखें और अच्छी लगे तो चैनल सब्सक्राइब भी कर लें। चलो आगे बढ़ते हैं। आज मैं बना रही हूँ, आप देख ही लिए होगा, बड़ा सा कद्दू। और कद्दू इसलिए बना रही हूँ क्योंकि कद्दू आया था हमारे पड़ोस से, और हमारे में आपस में बहुत ही प्यार मोहब्बत माशाल्लाह से। तो इसलिए मैंने सोचा आज इसे कद्दू को ही ट्राई कर लेती हूँ। तो हमारे हो गया था सुबह ही सुबह गैस ख़त्म। फिर मैं आई चूल्हे पर, मैंने सुबह की चाय वाय सबसे पहले चूल्हे पर की। फिर मैं इसे कद्दू को लेके छत पे आ गई। फिर सामान सारा मुझे ऊपर छत पे ही लाना पड़ा क्योंकि हमारे नीचे से तो बंद है, चूल्हा नहीं चलता, छत पे हम चला लेते हैं। फिर मैंने सोचा ये बर्तन ज़्यादा काला हो जाएगा, तो मैंने सोचा ये गमलों की मिट्टी पड़ी हुई है, अब इसमें कुछ खाद वाद नहीं है, कुछ तैयार नहीं है मिट्टी, तो मैंने इसमें से ही मिट्टी लेकर और अपने कुकर पर लगा ली थी ताकि बर्तन ज़्यादा काला ना हो और धोने में आसानी हो जाए। क्योंकि अगर बर्तन ज़्यादा काला हो जाए चूल्हे का, फिर वो सफाई करने में बहुत मुश्किल हो जाती है। तो मेरी आग जल गई थी, मैंने लगा दिया इस पे मिट्टी और फिर मैंने रख दिया गैस इस पे चूल्हा। हाँ, गैस ही निकलेगा मुँह से क्योंकि मेरा गैस पे बनाती हूँ ना, मैं हमेशा गैस पे बनाती हूँ। ये मैं धो लूँ पहले हाथ। फिर मैंने सोचा आसानी सी रहेगी थोड़ी सी ऊपर बनाने में, वैसे तो कोई दिक्कत नहीं है पानी वानी की, माशाल्लाह से अल्लाह का शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह से सब कुछ है। फिर मैंने ऊपर ही गोश्त लेके आ गई थी, ये गोश्त में मैं बनाऊंगी आपके साथ शेयर कर रही हूँ। जो मैं गोश्त में बना रही हूँ कद्दू, इसे हमारे यहाँ मीठा बिलिया भी बोलते हैं। आप बताएं कमेंट सेक्शन में आपके यहाँ इसे क्या बोलते हैं। और जब आपके यहाँ ऐसी सिचुएशन आ जाती हो चूल्हे पर बनाने की या ऐसे, तो आप क्या करते हो। मतलब अगर आपके यहाँ इमरजेंसी में गैस ख़त्म हो जाए, भाई हमारे यहाँ तो अगर गैस ख़त्म हो जाए एंड टू एंड नहीं आता, या तो अगले दिन आता है या सुबह ख़त्म हो जाए तो दोपहर में आ जाता है। अब अल्लाह का शुक्र, अब मैं खाना बना लूँगी, इतना गैस आ ही जाएगा। दोपहर का टाइम हो रहा है, तकरीबन 11 साढ़े 11 बज रहे हैं। इसे इतना मैं इसे बनाऊंगी, इतना खाने का टाइम हो जाएगा, 2 ढाई बज जाएंगे। तो बहुत आसान होता है चूल्हे पर भी बनाना। लेकिन क्या है ना, हमने आजकल अपनी आदतें खुद ही ख़राब की हुई हैं। हम गैस पर खाना बना बना के अपने अपने हालात ख़राब कर लिए, दुख बीमारी इतनी पाल ली। वरना माशाल्लाह से खाना चूल्हे का जायका का भी होता है और आसानी से भी बनता है। पहले हमारे बड़े सब चूल्हों पे ही बनाते थे, और आज के टाइम में हम सब गैस पे काम करते हैं तो इतने बीमार हैं, इतने मोटे हो गए हैं, इतने हेल्दी हो गए हैं, इतनी बीमारियां बन गई हैं माशाल्लाह से। अगर हम चूल्हे पे काम करने लगे ना, सारी जितनी अंदर के शरीर में कोई तकलीफ है, दुख है, परेशानी है, तो ये सब चली जाएगी। क्यों? एक तो चूल्हों की रोटी नहीं नुकसान देती, दूसरा हम अपने आप को झुकेंगे भी, उठेंगे, बैठेंगे, चलेंगे फिरेंगे, तो इससे हमारी हेल्थ पे भी बहुत फ़र्क पड़ता है। जो अंदरूनी कोई हमें प्रॉब्लम होती है वो भी दूर होती है। लेकिन क्या है ना, आजकल हम वहीं के वहीं किचन में ही सब कुछ अवेलेबल होता है, खाना पकाना, पानी धोना छाना, उसमें हमें ना तो उठना बैठना पड़ता है, बस खड़े खड़े सब कुछ लिया और बना लिया। तो माशाल्लाह से अगर हिम्मत करें तो सब कुछ आसान हो जाता है। क्योंकि मैं भी रोज़ चूल्हों पे खाना नहीं बनाती। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लग रही होगी तो मुझे इंशाल्लाह बताएं, फिर मैं ऐसी ही वीडियो आपके साथ शेयर करा करूँगी अपनी चूल्हों की रेसिपीज़। मैं कैसे चूल्हे पे बनाती हूँ खाना, कैसे चाय बनाती हूँ, किस टाइम उठती हूँ और किस टाइम हम अपना खाना और फारिग हो जाते हैं, किस टाइम हम लेटते हैं, सोते हैं, बैठते हैं। अगर आपको अच्छी लग रही होगी तो मुझे ज़रूर बताना कमेंट सेक्शन में, फिर मैं इस तरह की वीडियो रोज़ डाला करूँगी आपके लिए। तो मैंने कद्दू में पहले गोश्त डाल दिया, फिर उसके बाद ऑयल डाला 2 बड़े चम्मच। फिर ये मसाले ऐड कर दिए, नमक, मिर्च, धनिया पाउडर और थोड़ा-सा नमक। नमक तो आप अपने ज़ायके के अनुसार ही लीजिए। और जो माशाल्लाह से कद्दू है ना हमारे घर, आप हमारा कद्दू देखोगे ना, देख ही लिया होगा आपने तो वीडियो में, इतना बड़ा कद्दू है वो कि मुझे शायद लगता है कटने के बाद कुकर में ना आए, और शायद कटते हुए भी मौत हो जाए, क्योंकि काटना होता है ना। अब हमारे यहाँ तो नॉर्मल छुरी यूज़ करते हैं, और ये सब्ज़ी इतनी बड़ी बड़ी हैं और इन्हें काटना भी मुश्किल हो जाता है। इतनी फैमिली नहीं है मेरी, लेकिन फिर भी मैंने इसे बना लिया क्योंकि मैंने सोचा इसे बनाने के बाद मैं 1-2 घर भी बेच दूंगी, जिनके घर से आया था उनके घर भी बेच दूंगी इसे। और फिर मैंने इस वजह से ही अपना कद्दू बनाना शुरू किया। मैंने इसमें इसे गरम मसाले नहीं डाले ज़्यादा, क्योंकि इसमें ज़्यादा गरम मसाले नहीं डलते, फिर इसमें अजीब सी स्मेल आने लगती है।
तो इसे सिर्फ आप ऑयल चढ़ाएं या डायरेक्टली गोश्त डाल दें बड़े का, और इसमें तेल डालें, प्याज डालें, नमक मसाले, और इसे प्रेशर लगाकर 2-3 सीटी इसमें लगा लें। इसमें हमेशा कम सीटी लगाएं ताकि ये कम गले। और ये देखिए मेरे आगे आगे रहती है हमेशा ये तो ना मुझे वॉइस करने में भी अब भी परेशान कर रही है। आप यकीन मानिए ये अब भी मेरी गोद में बैठी है और यहाँ तो मुझे कर ही रही थी खाना बनाते हुए परेशान। उसके बाद में ये वॉइस डाल रही हूँ अपनी, तो उसमें भी ये मेरी गोद में बैठी है, फ़ोन हाथ में से ले रही है और कभी मेरे मुंह पे है, कभी हाथ पे ऐसे चपाट मार रही है। बस मैं कुछ कह नहीं सकती। तो फिर मैं इसे धो के ले आई, और धोने के बाद पहले मैंने इसमें प्रेशर लगा लिया कुकर में 2-3 सीटी। इतना सीटी आई इतना मैंने अपने टमाटर काट लिए थोड़े बारीक बारीक करके, ताकि ना ज़्यादा बड़े ना ज़्यादा छोटे, इतने काटें जो इसमें आसानी से भुनने में आसानी हो जाए। और अदरक भी लें माशाल्लाह से, ताकि जायका भी आए अदरक का। और अदरक अगर आप खाना शुरू कर देंगे तो आपकी जान की बादिश और जितनी दुख तकलीफ़ हैं ये ख़त्म कर देता है। अदरक को आप यूज़ किया करें अपनी डेली रूटीन में, हर चीज़ में, चाय में, खाने में, क्योंकि अदरक अच्छा होता है। ये देखिए कुकर में सीटी आ रही हैं और इसे बस सीटी आने के बाद में इसे उतार दूँगी ताकि ज़्यादा गोश्त ना गल जाए, और फिर इसकी भुनाई करेंगे हम थोड़ी थोड़ी। तो इतना ये होए इतना तो मैं सब्ज़ी काट लेती हूँ। तो ये जैसा मैं सोच ही रही थी ना वही हो रहा है कि ये कटना बहुत मुश्किल हो गया है और बहुत टाइट कट रहा है। छुरी छोटी पड़ गई और ये बहुत बड़ा है। तकरीबन होगा ये 2 किलो का। अब बनता नहीं है हमारे इतना खाना, मैं बनाती हूँ 1 किलो बस हद से हद। अब ये है 2 किलो का, मुश्किल से मुझे लगे, और ये ज़्यादा भी हो जाएगा। चलो जी कोई नहीं यार, दोनों टाइम का एक ही टाइम सब्ज़ी बना लूँगी और क्या। अब मिडिल क्लास लोग वाले अपना क्या सोचते हैं कि एक टाइम बना लो भैया, चूल्हे पे बनाना पड़ेगा, नहीं तो फिर दोबारा धुआं-धुनकार में बैठ जाएँगे। तो मैंने ना सोचा इसे एक ही बार कर लेती हूँ कवर। इसी वजह से मैंने इसे अच्छी तरह काटा और इसका गूदा सा निकाल के फेंक दिया। और ये देखिए मेरे कुकर में भी सीटी आ गई माशाल्लाह से, और इसे भी भुनने में तैयारी पर ही है ये। आँच मैंने हल्की कर रखी है अभी, इसने घी छोड़ रखा है। और इसमें आप हरी मिर्ची, टमाटर, प्याज जो काटा था वो अब डालें ताकि वो अच्छा भी लगे और उसका टेस्ट भी अच्छे से आए। मीठा नहीं होता फिर ये, इसे बोलते हैं ना मीठा कद्दू, ये मीठा नहीं होता। इसे अगर आप मीठे की तरह बनाओगे गुड़ चाशनी वगैरह लगा के तो ये मीठा होता है। वो हम कचौरी या भटूरों के साथ चलता है। अगर इसे हम ऐसे खाएंगे तो ये गोश्त में बनता है, ये रोटी के साथ चलता है। अब बहुत अच्छा होता है, बहुत टेस्टी बनता है ये। और देखिए अब बहुत अच्छा और बहुत सॉफ्ट कट रहा है। अब तो बहुत मज़ा आ रहा है काटने में भी, इसे बहुत दिल लग रहा है माशाल्लाह से। मुझे काम किसी चीज़ पे भी करना पड़े, चूल्हे पे करना पड़े या गैस पे करना पड़े, मुझे कभी मन में मेरे ये विचार नहीं आता। ये चीज़ मैं सोचती नहीं इस चीज़ के बारे में कि भाई मैं आलकस आ रहा है मुझे, मैं परेशान हूँ, यूँ हूँ वो हूँ। मैं खुशी खुशी से अपना खाना बनाती हूँ। मुझे घर के कामों में अपने बच्चों के लिए अपने हाथों से खाना बनाना बहुत ही पसंद है। मैं कभी अपने बच्चों को ये बाहर का खाना नहीं देती, और हमेशा स्कूल के लिए भी बच्चों को घर से ही पैक करके भेजती हूँ टिफ़िन। और मैं उनसे ये भी मना करती हूँ, बच्चों आप बाहर से चाउमीन, बर्गर वगैरह आप खाते हो मत खाओ, क्योंकि वो नुकसान होते हैं। उनसे में बच्चों के लिए अच्छे नहीं होते, उनसे सेहत भी ख़राब हो जाती है। तो ये मेरा गोश्त भुन चुका था और फिर इसके बाद मैंने कद्दू इसमें ऐड कर दिया था। जब मैंने इसमें कद्दू डाला ना, आप यकीन मानिए इसमें चमचा चलना मुश्किल हो गया। ये देखिए मैंने आग इसकी बंद कर रखी है और ये ले, मेरा चमचा इसके अंदर जा नहीं रहा क्योंकि ये इतना ज़्यादा हो रहा था कि मैंने फिर इसे ऐसे ही प्रेशर लगा दिया। फिर इसमें 2 सीटी आने का वेट किया और तब तक मैंने फिर आटा गूँधा। मैंने सोचा आटा गूँध कर मैं यहीं पर रोटी डाल लूँगी, और जब चूल्हे की हम रोटी खाते हैं ना, चूल्हे की सब्ज़ी बनी हुई होती है और इतना मज़ा आता है, आप यकीन माने दिन गर्मी के हों या सर्दी के हों, माशाल्लाह से बहुत ही जायके के होते हैं। क्योंकि जब हमारी अम्मी और कभी हमारे बड़े, हमारे दादी नानी ऐसे चूल्हों पे खाना बनाया करते थे, हम चारों तरफ छोटे-छोटे से बैठ जाया करते थे और बहुत मज़ा आता था माशाल्लाह से। इतना जायका भी आता था उन सब्जियों में और दिल भी करता था खाने के लिए। ये देखिए माशाल्लाह से मेरा कुकर भी तैयार और मेरा कद्दू भी गोश्त का तैयार। ये साबुत ही रखा हुआ है फ़िलहाल, तो इसे जो है मुझे चम्मच से कुचलना होगा,
क्योंकि कुचलने के बाद इसकी जो ये साबुत-साबुत से मतलब बड़े-बड़े जो बड़े-बड़े कतले होते हैं ना, कतले इसके बोलते हैं इसे, कद्दू के कतले, तो ये नहीं रहेंगे, ये बड़े-बड़े नहीं रहेंगे, छोटे-छोटे हो जाएँगे। अब ये देखिए थोड़ा-सा इसमें मैंने पानी भी ऐड किया ताकि पतला हो जाए। फिर इसे मैंने प्रेशर लगाया, प्रेशर लगा के एक सीटी फिर हल्का-सा इसे उतार लिया। फिर मैंने कर ली जल्दी से रोटी की तैयारी, क्योंकि मेरे बेटे को भूख लग रही थी, वो बोल रहा था जल्दी करो अम्मी, अब मुझे खाना भी है। मैंने कहा चलो बेटा खा लेना तुम। तो ये देखिए मेरा मिट्ठू को भी सब्र नहीं हो रहा, वो मुझे वहीं से झाँक-झाँक कर रहा है और देख रहा है। क्योंकि जब मैं खाना बनाती हूँ किचन में तो मिट्ठू को अपने सामने रख लेती हूँ पास में ही, वो मुझे देखता रहता है और ये केटी भी मेरी वहीं पे रहती है। और जब मैं आज चूल्हे पे खाना बनाने आ गई हूँ तो माशाल्लाह से मैं इसे साथ लेकर यहाँ आई हूँ ताकि ये बोर ना हो नीचे अकेला। तो आपको कैसा लगा मेरा व्लॉग्स आपका देखकर मुझे इंशाल्लाह ज़रूर बताइएगा। और मेरी वीडियो लाइक करना, चैनल सब्सक्राइब कर लेना, मैं फिर से कह रही हूँ। और मुझे कमेंट राय में अपनी राय देना, मतलब कमेंट सेक्शन में मुझे अपनी राय देना, ये बताना कि अगर मेरी कहीं से गलती हो रही होंगी, मुझे कुछ सही नहीं होगा तो मैं उन्हें सुधारने की पूरी कोशिश करूँगी इंशाल्लाह। आप लोगों का मुझे प्यार मिलता रहेगा तो मैं भी शायद आगे बढ़ूँगी। और ये देखिए कद्दू तैयार है, बहुत ज़बरदस्त खुशबू आ रही है इसमें। धनिया की थोड़ी सी कमी रह गई है, वो मैं बाद में ऐड करूँ क्योंकि फिर नीचे जाना पड़ेगा और घर में कोई है भी नहीं। 10 चक्कर नीचे के लग चुके हैं, ऊपर नीचे मेरे दुख गए पैर। और खाना है तैयार, बिस्मिल्लाह कीजिए, आ जाइए। और अगर मेरी वीडियो अच्छी लग रही हो फिर से बोलूँगी लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़। अगली वीडियो में व्लॉग्स में नए फिर मिलेंगे।